नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विधान परिषद चुनाव को लेकर खूब चर्चा हो रही है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के एक ऐलान ने सबको चौंका कर रख दिया। एक नाम जिसकी खूब चर्चा होने लगी, वो नाम है ललन प्रसाद का। अब सवाल यह है कि ललन प्रसाद पर जेडीयू ने दांव क्यों लगाया और ललन प्रसाद हैं कौन? इनके पीछे भी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। देखिए, विधान परिषद के इस चुनाव का असर जो है वो विधानसभा के चुनाव पर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, गुणा गणित के साथ जेडीयू ने ललन प्रसाद पर यह दांव चला होगा। इस उपचुनाव के नतीजे बिहार की राजनीति पर असर डाल सकते हैं। जेडीयू और महागठबंधन के लिए ये सीट जीतना महत्वपूर्ण है। ललन प्रसाद की उम्मीदवारी से जेडीयू को अति पिछड़ा वर्ग के वोटों को साधने में मदद मिल सकती है। अब ये समझिए कि आखिर कौन है ललन प्रसाद। देखिए, ललन प्रसाद समता पार्टी के समय से ही नीतीश कुमार से जुड़े रहे हैं और उनकी उम्र 52 साल बताई जा रही है। वो धानुक जाति यानी कि अति पिछड़ा जाति से आते हैं। शेखपुरा के सुजावलपुर के रहने वाले हैं और साल 2001 से 2006 तक वो शेखपुरा के घाट कुसुम्भा प्रखंड जेडीयू अध्यक्ष रहे। साल 2009 से 2013 तक शेखपुरा जिला जदयू के उपाध्यक्ष रहे। नालंदा जिले के अस्थावा विधानसभा के प्रभारी भी रहे। शेखपुरा जिला परिषद के सदस्य और उपाध्यक्ष रहे। जेडीयू प्रदेश राजनैतिक सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं और 3 बार से लगातार जिला परिषद के सदस्य हैं। इस लंबे राजनीतिक अनुभव के कारण उन्हें जमीनी स्तर पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में विधानसभा के चुनाव को वो प्रभावित कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार मुंगेर लोकसभा चुनाव के दौरान आरजेडी ने अशोक महतो को उतार दिया था, जिसकी वजह से धानुक जाति के वोट बैंक में बड़ी टूट हुई थी। इसके बाद से ही इस वोट बैंक को जेडीयू मजबूत करने में जुटी हुई है और अपने पाले में लाना चाहती है। जाहिर सी बात है कि ललन प्रसाद के मैदान में उतरने के बाद जो ये धानुक जाति का वोट बैंक है वो जेडीयू को वापस मिल सकता है और ये बड़ा मैसेज भी उस जाति में जाएगा। इस इलाके से संभवतः पहली बार किसी धानुक को एमएलसी बनने का मौका मिला है और इसका असर चुनाव में भी पड़ सकता है। नीतीश कुमार के इस कदम को धानुक जाति के साथ साथ अति पिछड़ा वोट बैंक के लिहाज से मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अब ये समझिए कि उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। देखिए, आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने और मिमिक्री करने का आरोप लगा था। इसे लेकर विधान परिषद की आचार समिति ने बड़ा फैसला लिया। जुलाई 2024 में सभापति को आचार समिति अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसमें एमएलसी पर लगाए गए आरोपों को सही करार दिया गया और अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा कर उनकी सदस्यता तक रद्द कर दी गई, जिसके बाद से ये सीट खाली हुई और अब जेडीयू यहां से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है। उपचुनाव के लिए 23 जनवरी को विधानसभा में वोटिंग होगी और उसी दिन गिनती भी होगी। रिजल्ट भी उसी दिन घोषित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है, क्योंकि विधानसभा कोटे की सीट होने के कारण संख्या बल का जो गणित है वो उनके पक्ष में है। एनडीए के पास निर्दलीय मिलाकर 131 विधायक है, मतलब विधायकों का मत है, और वहीं महागठबंधन के पास 111 विधायक है। एआईएमआईएम के 1 विधायक हैं। विधानसभा कोटे की सीट होने के कारण संख्या बल के गणित में जो एनडीए है उसके खाते में ये सीट जानी तय मानी जा रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि जो ये रणनीति है वो कितनी कारगर साबित होती है जेडीयू के लिए और एनडीए के लिए। इस चुनाव के नतीजे आने वाले समय में बिहार की राजनीतिक दिशा तय करने में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं ये वक्त ही बताएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जेडीयू ने जिस तरीके से दाव चला है इसका प्रभाव विधानसभा चुनाव में कितना पड़ेगा ये भी बताइए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।